रामू एक छोटे से गांव में रहता था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार लड़का था। उसके पास एक तोता था जिसका नाम मोती था। मोती बहुत चालाक और बात करने में माहिर था। रामू और मोती की दोस्ती बहुत गहरी थी। वे एक दूसरे के साथ हमेशा रहते थे। एक दिन रामू और तोता घूमते घूमते एक बगिया में पहुंच जाते हैं। बगिया का मालिक सो रहा था। मालिक को सोते हुए देख तोता कुछ फल खाए और रामू को भी फल लाया। इससे पहले बगिया का मालिक जागे, दोनों वहां से निकल जाते हैं। अगले दिन रामू ने अपने गांव के बाजार से कुछ फल खरीदने जाते हैं। फल खरीद कर घर वापस लौट रहे थे। रास्ते में एक कुम्हार से उसकी मुलाकात हुई जो अपने बर्तन बेचने जा रहा था। कुम्हार ने रामू से कहा, तुम्हारे पास तो अच्छा तोता है, क्या वह किसी को भी अपना नाम बता सकता है? रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मोती तो बहुत समझदार है, वह किसी से भी बातें कर सकता है। कुम्हार ने मोती से कहा, मोती, तुम अपना नाम बताओ। मोती ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, हमारा नाम मोती है। कुम्हार ने खुश होकर कहा, अरे ये तो सचमुच अद्भुत तोता है, तुम बहुत समझदार हो। रामू ने मोती को कुम्हार को तोता खरीदने को कहा। वह कुम्हार से कहने लगा, क्या तुम मुझे मोती के बदले कुछ बर्तन दे सकते हो? कुम्हार ने ये सुनकर कहा, तुम तो इस प्यारे तोते को बेचने की सोच रहे हो। रामू ने जवाब दिया, नहीं, मैं सिर्फ मोती का मूल्य जानना चाहता था। कुम्हार ने हंसते हुए कहा, अच्छा, तो तुम तो अच्छा ही काम कर रहे हो, क्योंकि मोती जैसे तोते का मूल्य किसी बर्तन से कहीं अधिक है। तुम बहुत भाग्यशाली हो जो तोते के रूप में एक साथी मिला है। इतना कहकर रामू और तोता वहां से चल देते हैं। रामू और तोता बहुत खुश थे। रामू और मोती की दोस्ती की यह कहानी हमें ये सिखाती है कि दोस्ती और विश्वास सबसे मूल्यवान होते हैं। रामू एक छोटे से गांव में रहता था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार लड़का था। उसके पास एक तोता था जिसका नाम मोती था। मोती बहुत चालाक और बात करने में माहिर था। रामू और मोती की दोस्ती बहुत गहरी थी। वे एक दूसरे के साथ हमेशा रहते थे। एक दिन रामू और तोता घूमते घूमते एक बगिया में पहुंच जाते हैं। बगिया का मालिक सो रहा था। मालिक को सोते हुए देख तोता कुछ फल खाए और रामू को भी फल लाया। इससे पहले बगिया का मालिक जागे, दोनों वहां से निकल जाते हैं। अगले दिन रामू ने अपने गांव के बाजार से कुछ फल खरीदने जाते हैं। फल खरीद कर घर वापस लौट रहे थे। रास्ते में एक कुम्हार से उसकी मुलाकात हुई जो अपने बर्तन बेचने जा रहा था। कुम्हार ने रामू से कहा, तुम्हारे पास तो अच्छा तोता है, क्या वह किसी को भी अपना नाम बता सकता है? रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मोती तो बहुत समझदार है, वह किसी से भी बातें कर सकता है। कुम्हार ने मोती से कहा, मोती, तुम अपना नाम बताओ। मोती ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, हमारा नाम मोती है। कुम्हार ने खुश होकर कहा,
अरे ये तो सचमुच अद्भुत तोता है। तुम बहुत समझदार हो। रामू ने मोती को कुम्हार को तोता खरीदने को कहा। वह कुम्हार से कहने लगा, क्या तुम मुझे मोती के बदले कुछ बर्तन दे सकते हो? कुम्हार ने ये सुनकर कहा, तुम तो इस प्यारे तोते को बेचने की सोच रहे हो। रामू ने जवाब दिया, नहीं, मैं सिर्फ मोती का मूल्य जानना चाहता था। कुम्हार ने हंसते हुए कहा, अच्छा, तो तुम तो अच्छा ही काम कर रहे हो, क्योंकि मोती जैसे तोते का मूल्य किसी बर्तन से कहीं अधिक है। तुम बहुत भाग्यशाली हो जो तोते के रूप में एक साथी मिला है। इतना कहकर रामू और तोता वहां से चल देते हैं। रामू और तोता बहुत खुश थे। रामू और मोती की दोस्ती की यह कहानी हमें ये सिखाती है कि दोस्ती और विश्वास सबसे मूल्यवान होते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक चिड़िया का जोड़ा रहते थे। उसका नाम टीनू और गोरी चिड़िया था। टीनू बहुत मेहनती था, लेकिन फिर भी उसका जीवन बहुत कठिन से चल रहा था। वह सारा दिन जंगल में घूमता, तब जाके कुछ फल मिलता और कुछ फल अपने पत्नी के लिए लाता, लेकिन उसकी आय इतनी कम होती कि बमुश्किल से उन दोनों का पेट भरता था। अगले दिन टीनू जंगल में फिर से जाता है। वह फल लेकर आ रहा था। तभी रास्ते में कालू मिल जाता है। कालू टीनू से कहता है, टीनू भाई कहाँ से आ रहे हो? टीनू कहता है, कालू भाई मैं जंगल से आ रहा हूँ, फल लेने गया था। तब कालू कहता है, टीनू भाई मुझे जोर से भूख लगी है, ऐसा करो एक खाना मुझे दे दो। टीनू थोड़ा फल कालू को दे देता है और फल अपने गोरी को ले जाता है। अगले दिन टीनू फिर जंगल जाता है और फल लेकर लौट रहा था। तभी कालू मिल जाता है और फल मांगता है। टीनू फल देने से मना कर देता है। टीनू कहता है, नहीं, ये मैं अपनी पत्नी के लिए ले जा रहा हूँ, तुम इतने अच्छे खासे हो, तुम अपना खाना खुद ढूंढो। कालू टीनू की बात नहीं मानता है और उसका खाना छीन लेता है। टीनू उदास होकर घर जाता है। टीनू से गोरी पूछती है, क्या हुआ जी, आप इतना दुखी क्यों है? तब टीनू कहता है, मैं खाना लेकर आ रहा था, तभी रास्ते में कालू मिल गया। वो मुझसे फल मांगा, नहीं दिया तो मुझसे छीन लिया। गोरी कहती है, अच्छा ये बात है, कालू को सबक सिखाना पड़ेगा। टीनू राजा के पास जाता है और अपनी दुख भरी कहानी बताता है। राजा बोला, तुम परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, इसका एक उपाय है जो हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हो। गिरी जंगल में एक जहरीला फल है, तुम वह फल लेकर आओ, जब मिले उसे फल दे देना, खाकर वो मर जाएगा। टीनू चल देता है फल लेने। फल लेकर लौट रहा था, तभी कालू फिर मिल जाता है और फल मांगता है। टीनू वह फल दे देता है, कुछ ही समय में खाकर मर जाता है। टीनू हंसने लगा और वहां से चल दिया। टीनू और गोरी बहुत खुश थे। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटी सी चिड़िया सर्दी के मौसम में ठंड से परेशान थी। सर्दी बहुत बढ़ गई थी और चिड़िया को अपने शरीर को गर्म रखने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही थी। उसने देखा कि एक जाड़े में अपनी रजाई लपेटे हुए एक बड़े जानवर ने आराम से सोने का स्थान बना लिया था। चिड़िया ने उससे रजाई मांगने का सोचा, लेकिन वह जानवर बहुत ही आलसी और अभिमानी था। उसने चिड़िया को कहा, तुम छोटी सी हो, तुम्हें क्या जरूरत है मेरी रजाई की? चिड़िया ने हार मानने की बजाय अपनी समझदारी का इस्तेमाल किया। उसने कहा, मैं बहुत छोटी हूं, लेकिन मैं मेहनत से इस रजाई को बना सकती हूं। तुम आलसी हो, तुम आराम करते रहोगे, लेकिन मेरी मेहनत के कारण मुझे गर्मी मिल जाएगी। इसके बाद चिड़िया जंगल में जाती वह कपास ढूंढ रही थी, लेकिन उसको कपास का पेड़ ही नहीं मिल रहा था। चिड़िया बहुत थक चुकी थी। वह एक बड़े पेड़ पर बैठ गई और आराम करने लगी। उसने देखा कि एक खेत में बहुत सारा कपास का पेड़ लगा था। चिड़िया अपनी चोंच से कपास इकट्ठा करने लगी। जब कपास ढेर सारा हो गया, वह कपास लेकर एक रजाई वाले के पास गई। रजाई वाला बोला, तुम इतना कम रुई लेकर आए हो,
भला इतनी रुई से रजाई कैसे बना दूं? चिड़िया बोली, तुम बस रजाई बनाओ। फिर मोहन रजाई बनाने लगता है। जैसे ही एक चदार रुई रखकर पीता, रुई बहुत हो जाती है। मोहन ये देखकर चकित रह जाता है। भला इतनी कम रुई से इतना ज्यादा कैसे हो गया? चिड़िया बताती है, ये साधारण रुई नहीं है, जादुई रुई है। फिर चिड़िया के लिए रजाई बना देता है। चिड़िया बहुत खुश हो जाती है, रजाई को लेकर घर आ जाती है। चिड़िया अब चैन की नींद सोती, मेहनत की और खुद के लिए एक छोटी सी रजाई बना ली। सर्दी की रात में वह रजाई में सोने लगी और उसे अच्छा आराम मिला। दूसरी ओर आलसी जानवर ठंड से कांपता रहा। एक समय की बात है, एक चिड़िया नदी के पास कुछ ही दूर में रहती थी। मौसम बहुत खूबसूरत था। चिड़िया जंगल में घूमने चल देती है। वह उड़ते उड़ते बहुत दूर निकल जाती है, लेकिन उसे पता नहीं चला कि वह कहाँ जा रही थी। धीरे धीरे वह एक अनजान जंगल और घने कोहरा में फंस गई। कोहरे में बहुत कम नजर आता था और चिड़िया रास्ता भटक गई। उसे डर लगने लगा, क्योंकि वह अपने घर का रास्ता भूल चुकी थी। वह इधर उधर उड़ने की कोशिश करती रही, लेकिन सब कुछ धुंधला और अंधेरे से घिरा हुआ था। चिड़िया बहुत परेशान हो गई। तभी उसकी मुलाकात एक वृद्ध उल्लू से हुई। उल्लू ने चिड़िया की परेशानी देखा और बोला, कहाँ जा रहे हो दोस्त? चिड़िया बोली, भाई हम घूमने जा रहे थे, लेकिन घने जंगल और कोहरा के कारण मैं अपना रास्ता ही भूल गया। उल्लू बोला, चिंता मत करो मेरे छोटे दोस्त, कोहरा कभी कभी सब कुछ छिपा देता है, लेकिन तुम्हें सही दिशा दिखाने का एक तरीका है। उल्लू ने चिड़िया को सलाह दी कि वह अपनी सुनने की क्षमता पर ध्यान दो, क्योंकि आवाजें कहीं न कहीं से आ रही होंगी। चिड़िया ने उल्लू की बात मानी और अपनी सुनने की शक्ति को तेज किया। उसे दूर से एक नदी का बहाव सुनाई दिया और धीरे धीरे वह आवाज के पीछे पीछे उड़ती जा रही थी। कुछ समय बाद चिड़िया नदी के पास पहुंच जाती है और नदी का रास्ता देखकर उसने अपने घोंसले की दिशा समझ गई। कोहरा हल्का होने लगा। चिड़िया का घर दिखने लगा। वह अपने घर पहुंच जाती है। एक समय की बात है, एक घने जंगल में एक जालिम चील रहती थी। वह बहुत बड़ी और खतरनाक थी। जंगल में सभी जानवर उससे डरते थे, क्योंकि वह कमजोर और छोटे जीवों को पकड़कर खा जाती थी। एक दिन एक छोटी सी चिड़िया अपने घर से बाहर उड़ रही थी। वह बहुत खुश थी और अपने बच्चों के लिए खाना ढूंढने निकली थी। उसकी चहचहाट से जंगल गूंज उठा और वह बड़ी ही मासूमियत से उड़ान भर रही थी। तभी उसे आसमान में चील उड़ते नजर आए, जो अपनी तेज नजरों से शिकार खोज रही थी। अरे, ओ चील इधर ही बैठा है, देखेगा तो खा जाएगा। मुझे यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। बहुत दिनों बाद शिकार मिला है, आज तो मजा आ जाएगा। चील ने देखा और तुरंत अपनी पंखों को फैलाया और चिड़िया को पकड़ने के लिए उसके पीछे उड़ने लगा। चिड़िया घबराई, लेकिन उसने हार मानने का नाम नहीं लिया। वह बहुत तेजी से इधर उधर उड़ने लगी ताकि चील उसे पकड़ न सके।
तू कितना भागेगी चिड़िया, आज मुझसे बच नहीं पाएगी। अरे, ए जालिम चील मेरे पीछे ही पड़ गया। मुझे और तेज उड़नी पड़ेगी। चिड़िया एक घने पेड़ की डाल पर जा बैठी और चील से छिपने की कोशिश करने लगी। चील काफी देर तक उसकी खोज करता रहा, लेकिन उसे चिड़िया का कोई पता नहीं चला। अरे, कहाँ चली गई चिड़िया, अभी इधर ही आई थी। आज तो बच गई, लेकिन अगले दिन नहीं छोड़ूंगा। चील चिड़िया को ढूंढते ढूंढते थक गया। चील वापस उड़ गया। बाल बाल बची चील से। अच्छा हुआ चला गया, नहीं तो आज निपोर देता। चिड़िया ने राहत की सांस ली और अपने रास्ते पर आगे बढ़ गई। उसने सोचा, जो जीवन में परिश्रम और साहस से काम करता है, वह कभी हारता नहीं है।